बच्चों की परवरिश में सही तवाज़ुन कायम करना शायद हर वालिदैन और उस्ताद के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। आज हम आज़ादी और नज़्म-ओ-ज़ब्त के दरमियान इसी नाजुक तवाज़ुन को समझने की कोशिश करेंगे। जरा तस्वुर कीजिए, एक ही क्लासरूम है और उसमें दो बच्चे बैठे हैं। बज़ाहिर तो वो एक ही जगह पर हैं, लेकिन हकीकत में वो दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में जी रहे हैं। उनकी सोच, उनके एहसासात, सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और इस फ़र्क को समझाने के लिए इससे बेहतर मिसाल शायद ही कोई हो। एक बच्चा वो एक ऐसी पतंग की तरह है जिसकी डोर टूट गई हो। हवा में तो है, लेकिन कहाँ जा रहा है कोई पता नहीं। और दूसरा वो एक सोने का पिंजरा है, सब कुछ है मगर परवाज की इजाज़त ही नहीं। तो ये टूटी हुई पतंग और सोने का पिंजरा, ये दरअसल दो इंतहाओं की कहानियां हैं। एक है बेलगाम आज़ादी और दूसरी है बेरुख इताअत। आइए ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि ये दोनों हैं क्या। पहला बच्चा है बेसमत, शरारती। उसके लिए हर चीज़ एक मजाक है। उसूल तोड़ने में उसे मज़ा आता है और अक्सर सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए वो गलत रवैया अपनाता है। इसके लिए किसी की अथॉरिटी कोई मायने नहीं रखती। और फिर दूसरी तरफ है वो बच्चा जिसे हद से ज़्यादा दबाकर रखा गया है। वो इंतहाई खामोश, इंतहाई फर्माबरदार है, कभी कोई सवाल नहीं करता, हर वक्त बस एक अनजाने खौफ में जीता है और अपने दिल की बात कभी जुबान पर नहीं लाता। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इन दोनों का मसला एक दूसरे की जिद है। एक के पास आज़ादी तो है, मगर उसे ये नहीं मालूम कि जाना कहाँ है, और दूसरे के पास नज़्म-ओ-ज़ब्त तो है, मगर आज़ादी क्या होती है उसे इसका एहसास तक नहीं। तो खुलासा ये हुआ कि ये दो किरदार दो इंतहाओं की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक तरफ बेलगाम आज़ादी और दूसरी तरफ बेरूह इताअत। और सच तो ये है कि दोनों ही नामुकम्मल हैं। अच्छा, तो ये दोनों रास्ते नामुकम्मल क्यों हैं? क्योंकि इन दोनों ही रास्तों पर चलने वाले बच्चों का मुस्तकबिल संगीन खतरात से भरा हुआ है। आइए देखते हैं कि लंबे अरसे में उनके क्या नुकसानात हो सकते हैं। वो बच्चा जिसे कोई रोक टोक नहीं, वो पढ़ाई में पीछे रह जाता है। उसे लोगों से बात करने का सलीका नहीं आता, टीम में काम करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता उसमें खुद पसंदी और गैर संजीदगी आ जाती है, जो आगे चलकर नौकरी और रिश्तों में बहुत मसाइल पैदा करती है। और दूसरी तरफ वो बच्चा जिसे हर वक्त कंट्रोल किया गया, उसके अंदर की तख्लीकी सलाहियत तो जैसे मरी जाती है। वो कोई फैसला खुद नहीं कर पाता, खुद एतमादी की शदीद कमी का शिकार हो जाता है। और मुस्तकबिल में ऐसे लोग दूसरों के हाथों बहुत आसानी से इस्तेमाल हो जाते हैं। यहाँ एक लम्हे के लिए रुकना बहुत ज़रूरी है। बज़ाहिर तो ये दोनों बच्चे एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहे हैं, है ना? लेकिन हकीकत ये है कि ये एक ही मसले की दो अलग अलग शक्लें हैं। अगर नफ्सियात की नज़र से देखें तो एक बच्चा तवज्जो पाने के लिए सब कुछ कर रहा है क्योंकि कोई हुदूद ही नहीं है, जबकि दूसरा बच्चा खौफ की वजह से बिल्कुल खामोश है क्योंकि हर तरफ हद से ज़्यादा कंट्रोल है। रवैये अलग हैं लेकिन जड़ एक ही है, दोनों अपनी असल शख्सियत से कट चुके हैं। तो ठीक है, मसला तो हमने समझ लिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका हल क्या है? उन इंतहाओं से बचकर वो बीच का, वो मुतवाज़िन रास्ता कैसे अपनाया जाए? आइए इसके कुछ अमली तरीकों पर बात करते हैं। इसका हल एक बागबान के किरदार में छुपा है। जैसे एक माहिर बागबान जानता है कि दो मुख्तलिफ पौधों को मुख्तलिफ देखभाल की ज़रूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह इन दोनों बच्चों को भी एक जैसा नहीं बल्कि उनकी ज़रूरत के मुताबिक रहनुमाई चाहिए। तो जो बच्चा बेसिमत है, उसके लिए सबसे पहले वाज़े उसूल और हुदूद कायम करना ज़रूरी है। जब वो कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ़ करें ताकि उसे सही तरीके से तवज्जो मिले। उसे ज़िम्मेदारियां दें और उसके गुस्से या जज्बात को दबाने के बजाय उसे समझाएं कि उन्हें कैसे संभालना है। और जो बच्चा दबा हुआ है, उसका इलाज बिल्कुल उलट है। इसे बोलने का मौका दें, इसे सवाल पूछने पर शाबाश दें और ये सिखाएं कि गलती करना कोई गुनाह नहीं है। इसे छोटे छोटे फैसले खुद करने दें और हर कदम पर उसकी तारीफ करके उसका एतमाद बढ़ाएं। और हाँ, ये जिम्मेदारी सिर्फ वालिदैन की नहीं है, तालीमी इदारों को भी अपना किरदार अदा करना होगा। स्कूलों में एक मुतवाज़िन डिसिप्लिन सिस्टम हो, असातिज़ा को बच्चों की नफ्सियात की तरबियत दी जाए और क्लास का माहौल ऐसा हो जहाँ एहतराम भी हो और इजहार राय की आज़ादी भी। तो इन तमाम बातों का निचोड़ क्या है? एक मिसाली परवरिश का वो सुनहरी उसूल क्या है जिसकी हम सबको तलाश है? ये दरअसल उन दो इंतहाओं के बीच में एक खूबसूरत तवाज़ुन कायम करने का ही नाम है।
ہمارا مقصد ایک ایسا بچہ تیار کرنا ہے جو آزاد سوچ کا مالک ہو لیکن ساتھ ہی با ادب بھی ہو، جو پر اعتماد ہو لیکن ساتھ ہی با اخلاق بھی۔ یہی وہ سنہری راستہ ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور اس سفر میں استاد کا کردار فیصلہ کن ہے۔ بے سمت بچے کو استاد کی رہنمائی چاہیے تاکہ اسے سمت ملے، اور دبے ہوئے بچے کو استاد کی حوصلہ افزائی چاہیے تاکہ اسے اڑنے کے لیے پر مل سکے۔ ایک مثالی بچے کی تصویر کچھ ایسی ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں کتاب ہو، علم کی پیاس ہو، دل میں بڑوں کا ادب ہو، ذہن میں سوال ہوں اور قدموں میں اعتماد ہو۔ یہ چاروں چیزیں مل کر ہی ایک مکمل شخصیت بناتی ہیں۔ ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہوگی، اگر ہم نے صرف نظم و ضبط سکھایا تو ہم روبوٹ بنا دیں گے، اور اگر ہم نے صرف آزادی دے دی تو ہم انتشار پیدا کر دیں گے۔ دونوں ہی راستے ناکامی کی طرف جاتے ہیں۔ تو پھر ایک مکمل انسان بنانے کا فارمولا کیا ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو ملا کر ایک کامیاب اور بہترین شخصیت تیار ہوتی ہے؟ یہ ہے وہ فارمولا: آزادی لیکن حدود کے ساتھ، محبت اور اس کے ساتھ صحیح رہنمائی۔ جب یہ چاروں چیزیں ایک ساتھ ملتی ہیں تو ایک ایسا انسان بنتا ہے جو نہ صرف اس دنیا میں کامیاب ہوتا ہے بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہوتا ہے۔